चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन का मतलब होता क्या है? रिडेम्पशन का मतलब होता है टू पे ऑफ। डिबेंचर का मतलब होता है लोन। तो हम लोग जो लोन लेते हैं वो इशू ऑफ डिबेंचर में सीखते हैं कि लोन लेते कैसे हैं, पर लोन पे ऑफ कैसे करते हैं ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में हम लोग सीखते हैं। तो चैप्टर का नाम का मीनिंग लिख लो। तो बेसिकली डिबेंचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। और यहाँ पे हम लोग इसी को रिडीम करने का बात कर रहे हैं, मतलब इसको पे ऑफ करते वक्त कैसे पे ऑफ करेंगे, इसका मेथड क्या है। मेथड मतलब मोड, कैस कितने तरीके से रिडेम्पशन हम लोग कर सकते हैं। हम लोग टोटल 4 तरीके से रिडीम कर सकते हैं। तो क्या क्या है? लमसम मेथड है, दूसरा है ड्रॉइंग्स ऑन ए लॉट मेथड, तीसरा है कन्वर्शन मेथड, और फोर्थ है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर मेथड। तो बेसिकली ये 4 मेथड है। चारों मेथड को एक एक करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं एकदम लास्ट मेथड को पहले सीखते हैं, क्योंकि सीएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फोर्थ मेथड, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर मेथड। इसके अंदर दो टाइप का सम हम लोग को मिलता है। एक बहुत बेसिक सम होता है और एक सिंकिंग फंड का सम होता है। ज्यादातर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम में सिंकिंग फंड का सम आता है, इसलिए तो इसमें हम लोग को दो टाइप का सम मिलेगा, एक ओन डिबेंचर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, और दूसरा हम लोग को मिलता है सिंकिंग फंड का सम।
अब पहले समझ लो, देखो सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है, फंड का मतलब होता है पैसा जमा करना। सिंकिंग फंड हम लोग जनरली अकाउंट्स में ये वर्ड सुनते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर में। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं। तो ये जनरली क्यों खरीदते हैं, क्यों बनाते हैं, जैसे सोचो हम लोगों ने एक एसी खरीदा है 50,000 का। अब वो एसी 50,000 का हम लोग खरीदे हैं और उसका लाइफ कितना है, 5 इयर्स। हर साल वो एसी 10,000 से डेप्रिशिएट कर जाता है। तो एट द एंड ऑफ द 5 इयर्स वो एसी पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा, 5 साल के बाद वो यूज करने के लायक नहीं रहेगा। तो 10,000 करके वो डेप्रिशिएट कर रहा है। अब हम लोग को 5 साल के बाद क्या करना होगा, एसी तो चाहिए। तो 5 साल के बाद फिर से पॉकेट से 50,000 निकालना होगा और बाजार जाके खरीद के लाना होगा। तो उस साल क्या लगेगा, बहुत खर्च हो गया, 50,000 का हम लोगों का खर्च हो गया। तो उस साल हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स में हर साल जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वही रुपया 10,000 हम लोग उसमें डाल देते हैं। ऐसा करते करते हर साल उसमें 10,000 डालते हैं। एट द एंड ऑफ 5 इयर्स हम लोग का 10,000 करके बॉक्स के अंदर कितना हो जाता है, तो हम लोग के पास बॉक्स में रखा है 50,000 और 5 साल के बाद मशीन, मतलब जो एसी था वो चला गया, खराब हो गया। अब हम लोग को जो 50,000 का एसी खरीदना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 50,000 उस बॉक्स से निकालेंगे और एक न्यू एसी खरीद के ले आएंगे। अगर हम लोग को वो प्राइस बाद में बढ़ जाता है एसी का और 55,000 या 60,000 हो जाता है, तो हम लोग को खाली उतना ही पॉकेट से लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली तो 5th ईयर के एंड में हम लोगों के पास कितना आएगा, हम लोग का रुपया, अगर एसी 50,000 का ही रह गया तो बॉक्स से 50,000 निकाले और न्यू एसी खरीद के ले आए। पर तुम लोग बोलोगे कि मैम अभी जो एसी 50 का मिल रहा है 5 साल बाद जरूरी है हमको 50,000 वाला ही एसी पसंद आएगा, हमको 55,000 वाला एसी भी पसंद आ सकता है, 60,000 का भी एसी पसंद आ सकता है, तो 50,000 से कैसे। तो हम बोलेंगे कि तुम लोग वो पैसा घर में थोड़ी रखे रहोगे, जो हर साल 10,000 करके बॉक्स में डाल रहे थे वो तुम लोग घर पे नहीं रख रहे थे, तुम लोग बैंक में अकाउंट खोल लिए थे और वहां पे 10,000 डालते थे। तो बैंक से हम लोग को इंटरेस्ट भी मिलता था। तो वो 50,000 पे अगर 10% भी इंटरेस्ट मिला होगा तो वो रुपया जो लोग 50,000 बैंक में डाले वो 55,000 हो गया होगा। और हम लोग का अब मार्केट में इसी का दाम कितना हो गया होगा, से 55,000। तो हम लोग बैंक से अपना 55,000 निकाले और 55,000 का जाके एसी खरीद लिए। हाँ, तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है जो डेप्रिसिएशन में पढ़े थे, पर डिबेंचर चैप्टर में कोई एसेट खरीदने का बात तो हो नहीं रहा है, यहाँ बात हो रहा है लोन पे ऑफ करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचो ये 50,000 का एसी नहीं खरीद के हम लोग 50,000 का लोन लिए हैं, मतलब डिबेंचर इशू हुआ था, इशू किए थे हम लोग, कंपनी है, हम लोगों ने डिबेंचर इशू किया था, मतलब हम लोगों ने 50,000 का लोन लिया था। इशू ऑफ डिबेंचर मीन्स लोन लेना, लोन टेकन। तो अभी एसी नहीं खरीद कर पूरा आ जाओ लाइबिलिटी में, हम लोगों ने 50,000 का लोन लिया है। अब हम लोग को ये 50,000 पे ऑफ करना है, कब पे करना है, 5 इयर्स के बाद। पर कोई भी आदमी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट तो लेकर चला नहीं जाता है, वो क्या करता है, लोन अगर दिया है 50,000 का तो हम लोग से लेगा कितना, 55,000, ठीक है। तो अब अगर वो हम लोग से 55,000 लेगा तो अभी से मेरे को, अभी सोचो 50,000 लिए, जो करना था किए और पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ 5 इयर्स अपने पॉकेट से निकाल के 55,000 देना पड़ेगा। तो वो बर्डन हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल 10,000 जब, अगर हम लोग लोन लिए हैं, कंपनी है तो कुछ बिजनेस ही कर रहे होंगे, बिजनेस करके रुपया भी आ रहा होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हर साल 10,000 बैंक में जमा कर दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ 5 इयर्स बैंक में वो रुपया 50,000 हो गया और बैंक सोचो इंटरेस्ट दे रहा होगा 10%। अभी बराबर रखो कि बैंक भी मेरे को 10% दे रहा है, हमको भी उस आदमी को 10% ही इंटरेस्ट देना है। तो बैंक मेरे को कितना देगा 5 साल की लास्ट में, 55,000, 50,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और 5,000 इंटरेस्ट, वो मेरे को कितना देगा, 55,000। उस आदमी को जिससे हम लोन लिए थे
हमको कितना देना है 55,000, तो इस तरह हम दे दिए। 5 साल के एंड में मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया, इसको बोलते हैं इस चैप्टर में सिंकिंग फंड। सेम ही बात है, इसलिए हम पहले लिखे हैं सिंकिंग फंड, ऐसे हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू एसेट खरीदने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। पर और वहां पे क्या क्या जमा करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जमा करते रहते हैं। डेप्रिसिएशन जमा करने को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू एसेट खरीदने के लिए जमा करते हैं। पर इस चैप्टर में हम लोग पैसा रिडीम करने के लिए, लोन रिपे करने के लिए हम लोग इसको जमा करते हैं। यहाँ हम लोग क्या जमा करते हैं, अपना प्रॉफिट जमा करते हैं। देखो हम सम सेंड किए दिसंबर 2019 का, सीएस एग्जीक्यूटिव में आया है। इसमें लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम लोगों के पास पहले से क्या क्या है, 13% डिबेंचर है, मतलब हम लोगों 13% डिबेंचर है हम लोग के पास, मतलब हम लोग 14 लाख का लोन लेके रखे हैं। 13% डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, रिडेम्पशन फंड मतलब सिंकिंग फंड, ये हम लोग पैसा जमा करके कितना रखे हैं 10 लाख। 13% डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10 लाख, ये क्या है, हम लोग जब घर पे बॉक्स जमा करते हैं तो उसका नाम देते हैं सिंकिंग फंड। उस पैसे को जब बैंक में जाके रख देते हैं तब नाम देते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब चुपचाप अगर घर में पैसे को रखे हुए हैं तो सिर्फ सिंकिंग फंड, कोई पूछे घर पे क्या रखा हुआ है, सिंकिंग फंड रखा हुआ है। पर हम लोग क्या बोलेंगे, घर पे रखे रहने से नहीं होगा, पैसा बढ़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग उसको इन्वेस्ट कर दे रहे हैं बैंक में, तब बन जाता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग के पास घर पे 10 लाख था, हम लोग बैंक में जमा भी कितना करके आए हैं, 10 लाख। The annual contribution to debenture fund, debenture redemption fund is 1,40,000। हम लोग हर साल उस बॉक्स में डालते कितना है, 1,40,000। उस हर साल हम लोग बॉक्स में 1,40,000 डालते हैं, इसको एनुअल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। द डिबेंचर वाज रिडीम्ड ऑन 31/3/19। हम लोग ने पे ऑफ कब किया है, 31 मार्च 2019 को। ऊपर जो डिटेल दिया हुआ है वो 2018 का है, और हम लोग को पे ऑफ कब करना है, नेक्स्ट ईयर। व्हेन इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर 14 लाख। हम लोगों ने बैंक में इन्वेस्टमेंट कितने का रखा था, 10 लाख का, पर बैंक हम लोग को दे कितना रहा है, 14 लाख। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेचना मतलब अपना इन्वेस्टमेंट उठाकर घर ले आना, बैंक से बोलना हमको और आपके पास कंटिन्यू नहीं करना है, मेरा पैसा मेरे को दे दीजिए, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेल करना। तो जब हम रखे थे तब 10 लाख था, जब वापस ले रहे हैं तो बैंक मेरे को 14 लाख दे रहा है, ज्यादा ही देगा हमेशा। प्रिपेयर 13% डिबेंचर फंड अकाउंट एंड 13% डिबेंचर फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो पहले ड्रॉ कर लो, जैसे नॉर्मल लेजर होता है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसा दो एक साथ रेडी करो। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ऐसा ही सेम थोड़ा सा जगह छोड़कर नीचे भी रेडी कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। डिबेंचर अकाउंट तो बनाना नहीं है, इसलिए उसका बैलेंस छोड़ दो।
हम लोग को क्या बनाना है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। तो इस ये फंड, कोई भी फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड हम लोगों का लाइबिलिटी होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, बाई की तरफ। और कोई भी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोगों का एसेट होता है, तो उसका बैलेंस डेबिट की तरफ होगा। अब क्या बोल रहा है, हम लोग को हर साल हम लोग कितना डालते हैं सिंकिंग फंड में, 1,40,000। तो हम लोग तो रिडीम करने वाले हैं 2019 में, तो इस साल तो बॉक्स में पैसा डालेंगे। कितना डालना है, 1,40,000। डालते वक्त क्या लिखा जाता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डालने के लिए लिखना पड़ता है। अच्छा, जिस साल हम लोग को पैसा डालना है, पैसा डाला जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 1/4/18 एंड कब होगा, 31/3/19 में। तो हम लोग 31/3/19 में उसमें पैसे डाल दिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखकर 1,40,000। अब इसी साल हम लोग को इंटरेस्ट पे मिलेगा। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि 31/3/19 में अभी तो पैसा डाले हैं। तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, जो पैसा पूरा साल मेरा डाला हुआ था। तो इंटरेस्ट मिलता है हमेशा ओपनिंग फिगर पे। तो लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट हम बैंक में किए हैं उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए इसका नाम दिया जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये वाला नाम। इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला बॉक्स तो मेरे घर पे है। मेरे घर पे रखा हुआ बॉक्स में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मेरे को इंटरेस्ट मिलता है जो इन्वेस्टमेंट हम बैंक के पास रखे हैं, तो इंटरेस्ट मेरे को इसके ऊपर मिलता है। क्लियर है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन हम ये पूरा नाम लिखे हैं। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा बैंक में कितना रुपया रखा हुआ था, 10 लाख। इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के आगे कितना परसेंट लिखा हुआ है, 13%। तो 10 लाख का 13%। तो मेरे को 1,30,000 का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग इन्वेस्टमेंट, अच्छा अगर वहां पे लिखे हैं बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा करके, तो ये क्रॉस पोस्टिंग में हम लोगों का, अच्छा ठीक है ये छोड़ दो। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट को लिखेंगे सिंकिंग फंड में जाकर। अब दूसरा चीज, हम लोगों ने यहाँ तक खत्म हो गया। हम लोग क्या क्या किए, सिंकिंग फंड अकाउंट बनाए। सिंकिंग फंड अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस को बाई की तरफ लिखे, क्योंकि सिंकिंग फंड हम लोगों का लाइबिलिटी है, तो हम लोग वहां पर बैलेंस लिखे। दूसरा काम क्या किए, बॉक्स में जो हम लोग पैसा डाले 1,40,000 वो लिख दिए। तीसरा काम हम लोग क्या किए, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बैंक में करते हैं, वो इंटरेस्ट जो हम लोग को देता है उसको लिखा जाता है सिंकिंग फंड में। तो सिंकिंग फंड में 1,30,000 लिख दिए, इन्वेस्टमेंट वाला 10 लाख का 13% वहां लिख दिए। अब फोर्थ काम हम लोग का क्या है, इन्वेस्टमेंट सेल कर देना। इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेल करने से पैसा आता है। पैसा आने को बाई बैंक कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाके लिखो बाई बैंक।
यहाँ हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख। हम लोग उसको सेल कितने में किए हैं, 14 लाख में। तो 10 लाख के सामान को 14 लाख में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 4 लाख का। तो यहाँ 4 लाख लिख दिए, पर ये प्रॉफिट भी कहाँ जाता है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, इसलिए उसको नाम दिया है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। और बैलेंसिंग के लिए बैलेंस 4 लाख आया। अब उधर उसको क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, मतलब सिंकिंग फंड में, तो बाई की तरफ लिखेंगे। बाई नाम से इसको दे देंगे हम लोग, बाई डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4 लाख। अब ये करने के बाद ऊपर वाले को भी बैलेंस कर देंगे, और कहाँ डाल देंगे, हम अभी नोट्स में लिखाए थे, सिंकिंग फंड का बैलेंस अल्टीमेटली जनरल रिजर्व में जाता है, तो यहाँ भी जनरल रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो टू जनरल रिजर्व में 16,70,000 आ गया, जो कि बैलेंसिंग फिगर था। हाँ, हम लोग का सम क्या है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। ये जो भी डिटेल दिया है ये 1/4/17 का दिया है। हम लोग के पास डिबेंचर है 8 लाख का, मतलब हम लोग लोन लेकर रखे हैं 8 लाख। सिंकिंग फंड घर पे बना के रखे हैं 7 लाख का। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 7 लाख। हम लोग बैंक में भी कितना इन्वेस्ट करके रखे हैं, 7 लाख। वही वाला पैसा एक्चुअली घर के बॉक्स में अलग और बैंक में अलग ऐसा नहीं है, घर पे भी है बट वो इमेजिनरी फिगर है, वो घर पे है नहीं। वो पैसा हम लोग बैंक में रख दिए हैं, पर मान रहे हैं कि घर पे अगर रखते तो 7 लाख का 7 लाख ही रहता, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो मिलता नहीं। रिप्रेजेंटेड बाई 10%, इन्वेस्टमेंट का परसेंट लास्ट सब में दे दिया था, 13% इन्वेस्टमेंट है। यहाँ उसके नाम में नहीं लिखा है तो अलग से बता रहे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%। 7,50,000 सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों के पास और एक इन्वेस्टमेंट है 7,50,000 का, ये अलग है। सिंकिंग फंड वाला इन्वेस्टमेंट है 7 लाख का, और गवर्नमेंट बॉन्ड वाला इन्वेस्टमेंट है हम लोग का 7,50,000। हम लोग का एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना है सिंकिंग फंड में, हम लोग हर साल सिंकिंग फंड में कितना डालते हैं, 1,20,000 मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर साल लास्ट डेट पे डालते हैं, तो यही हम लोग इस सम से भी सीखे कि कंट्रीब्यूशन लास्ट में किया जाता है। ऑन 31 मार्च 2018 बैलेंस एट बैंक वाज 3,50,000। हम लोगों का बैंक बैलेंस कितना है, 3,50,000। उसमें अभी तक इंटरेस्ट नहीं ऐड हुआ है, लिखा है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट the company sold investment at 90% for redemption of debenture। हम लोग पूरा डिबेंचर रिडीम नहीं कर रहे हैं, पूरा पैसा पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 90% ही रिडीम कर रहे हैं। और जब सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो 10% प्रीमियम में, 10% ज्यादा में। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट ज्यादा में ही सेल होता है। लास्ट समय में भी प्रॉफिट ही हुआ था, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों सेल करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इसमें 3 अकाउंट बनाना है, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो ये दोनों तो हम लोग को बनाना आता है, जल्दी जल्दी बनाओ। सिंकिंग फंड में हम लोग के पास पहले से कितना है, 7 लाख रुपया है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ओ डेट लिखना भूल गए, 1/4/17।
फिर 31(3)(18) में हम लोग क्या किए, कंट्रीब्यूशन किए, मतलब बाई पीएल एप्रो। अगर एग्जाम में कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट में कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना है, 10% का है। तो 10% का जो इन्वेस्टमेंट है किसके ऊपर, अच्छा एक चीज हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, बोल रहा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 7 लाख। हम उस टाइम बोल दिए दो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग का एक ही इन्वेस्टमेंट है, एंड नहीं लिखा है, लिखा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ₹7 लाख रिप्रेजेंटेड बाई 10% ₹7,50,000। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जब, मतलब उसका फेस वैल्यू है 7,50,000, आज के डेट में उसका इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोगों ने 7,50,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा था, उसका फेस वैल्यू है 7 लाख, उसमें से फंड का प्राइस दिया हुआ है, मतलब आज उसका वैल्यू कितना है 7,50,000। हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था 7,50,000, उसमें से 7 लाख सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है, 7 लाख यूजलेस है। हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया है 7,50,000, जो 10% 7,50,000 दिया है, रिप्रेजेंटेड बाई मतलब 7 लाख को 7 लाख मत समझो, 7,50,000 ही समझो, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग को 7,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज क्लियर है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाओ। यहाँ हम लोग 7 लाख लिखेंगे, इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर, हम लोग का फेस वैल्यू हम क्लियर लिखवाते हैं बार बार, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू था 7,50,000, पर आज उसका वैल्यू कितना है 7 लाख, इसलिए बैलेंस 7 लाख ही लिखेंगे। अब हम लोग ये बेच रहे हैं, बेचने के ऊपर क्या लिखा था, जब हम लोग इसको सेल कर रहे हैं तो सिर्फ द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट 90%। तो 7,50,000 के सामान, उसका वैल्यू है, उसको बेच रहे हैं 90% में। 7,50,000 के डिबेंचर को हम लोग बेच रहे हैं 90% में, इसलिए 7,50,000 का 90% होता है 6,75,000। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना था 7 लाख, तो हम लोगों को बेसिकली लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हम लोग किधर लिखेंगे, बाई की तरफ। वो जो इधर बाई की तरफ था उधर टू की तरफ आ जाएगा, उस टाइम प्रॉफिट आए थे टू की तरफ तो हम लोग बाई में लिखे थे, यहाँ क्रॉस पोस्टिंग। अब लास्ट में हम लोगों को कोई काम नहीं है, लास्ट में क्या कर दिया जाता है, बैलेंस, बैलेंस करके पैसा किस में डालते हैं, जनरल रिजर्व में।
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई साइड को प्लस करेंगे, मतलब 7 लाख, 1,50,000 और 75,000। फिर 8,95,000 to 25,000 माइनस कर देंगे, तो जनरल रिजर्व में आ जाएगा 8,70,000। अब हम लोग को लास्ट में बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। बैंक में हम लोगों का कितना था, 3,50,000। इतना हम लोगों के पास था, और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सेल किया था। इन्वेस्टमेंट सेल किया था हम लोगों ने, तो बाई बैंक लिखे थे, उसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू SFI, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर बोला था कि ये जो बैंक बैलेंस है, इसमें इंटरेस्ट का रुपया घुसा हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट भी हम लोगों को मिला था। इंटरेस्ट कितना था, 75,000, वो भी हम लोगों को मिला। इंटरेस्ट मिलने का जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक विच व्हाट कम्स इन, और इंटरेस्ट हम लोग का इनकम है इसलिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट भी आएगा, पर टू इंटरेस्ट के नाम से नहीं आता है, इंटरेस्ट सिंकिंग फंड के नाम से आता है। डायरेक्टली टू इंटरेस्ट जाके नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो PL में लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे डायरेक्टली टू इंटरेस्ट नहीं लिख सकते, नहीं तो जर्नल एंट्री बन जाएगा बैंक टू इंटरेस्ट। जर्नल एंट्री रखना है बैंक टू सिंकिंग फंड, अपने याद के लिए लिख के रख सकते हैं कि ये इंटरेस्ट का रुपया था। इसके बाद हम लोग क्या किए, देखो, अल्टीमेटली हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट सेल किए ये क्यों किए, लोन पे ऑफ करने के लिए। क्योंकि हम क्लियर बोले थे अपने थ्योरी में कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो जरूर लोन पे ऑफ करने के लिए ही बेच रहे हैं। तो हम लोग का लोन कितना था, 8 लाख रुपीज का हम लोगों का लोन था। हम लोग कितना पे ऑफ कर रहे हैं, सम में हम लोग को क्लियर बोल रहा है कि हम लोग डिबेंचर पे ऑफ कर रहे हैं 10% प्रीमियम में। देखो, द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट 90% फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हम लोग का डिबेंचर कितना था, 8 लाख का। अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग कितना पे ऑफ कर देते, 8 लाख। पर कभी क्या कोई लोन देता है तो प्रिंसिपल अमाउंट ही लेता है, नहीं, थोड़ा ज्यादा लेता है, नहीं तो कोई लोन क्यों देगा। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, 10% ज्यादा पे ऑफ करना है। तो 8 लाख लिए थे, देना कितना पड़ेगा, 8,80,000, 10% प्रीमियम लगा के। 8 लाख का 10% होता है 80,000, तो 8,80,000 वापस देना होगा। तो हम लोगों को जब जो देन पे ऑफ कर रहे हैं क्या, बाई डिवेंचर। हम लोग कितना पे ऑफ कर रहे हैं, 8,80,000, हम बहुत क्लियरली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तुम लोग भी ऐसा एग्जाम में लिख सकते हो, कोई मना नहीं होता है कि इतना नहीं लिख सकते, इजिली लिख सकते हैं। ये इतना लंबा हो जा रहा है क्योंकि जगह कम है, नहीं तो ये एक लाइन में ही सारा बात आ जाता है। इसके बाद अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, बैंक को भी बैलेंस कर देंगे। लास्ट में हम लोग के पास बैलेंस बच जाएगा, जिसको कहते हैं बाई बैलेंस CD।
तो हम लोग के पास बैलेंस कितना बच गया, 2,20,000। ये सम भी कंप्लीट। देखो अब ये जून 17 का सम है। इसमें अगेन हम लोग को दिया है ऑन 30 जून 2016 फॉलोइंग बैलेंसेस स्टूड इन द बुक्स ऑफ एसपी लिमिटेड। ये जितना भी डेटा है वो 30 जून 2016 का है। 7% सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर ऑफ 100 ईच 4 लाख। हम लोग का डिबेंचर कितने का है, 7 लाख का, मतलब हम लोग लोन कितना लेकर रखे हैं, 7 लाख। इनकम इन रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 14,500। हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना रिसीव कर चुके हैं, 14,500। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर हम लोग इशू कर रहे थे तब डिस्काउंट में किए थे 25,000 का। अभी सिंकिंग फंड में हम लोग का कितना है, 3,65,500। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग का दो है, एक 2 लाख का है 5% स्टेट डेवलपमेंट लोन, और एक है 1,80,000 का 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड। जो शुरू में दिया रहता है 2 लाख और 1,80,000 वो उसका फेस वैल्यू है, और जो अमाउंट में दिया हुआ है 1,90,000 और 2 लाख वो उसका आज का वैल्यू है। ऑन द सेम डे द इन्वेस्टमेंट वे आर सोल्ड, हम लोग आज ही के दिन उसको बेच दिए हैं। जो स्टेट डेवलपमेंट लोन था उसको 90% में सेल किए हैं, और जो नेशनल डिफेंस बॉन्ड था वो पार में सेल किए, जितने का था उतने में ही बेचे हैं। On 1st July 2016, all the debenture were redeemed at a premium of 2.5%. हम लोग 1st जुलाई 2016 को पूरा डिबेंचर रिडीम कर चुके हैं, पर 2.5% प्रीमियम में, मतलब ज्यादा में। एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना है हम लोग का, 50,000। हर साल हम लोग सिंकिंग फंड में कितना डालते हैं, 50,000। इग्नोर इंटरेस्ट, इसमें इग्नोर कर दो इंटरेस्ट को। अकाउंट बनाने बोला है 7% डिवेंचर का, सिंकिंग फंड का, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। तो हम लोग को सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनाना तो आता है, दोनों बनाओ। हम लोग को जो भी बैलेंस दिया है वो 30 जून मतलब 30 जून 2016 का दिया है। तो सिंकिंग फंड में हम लोग के पास इस डेट को कितना था, 3,65,500। उसके बाद बोल रहा है हम लोग हर साल कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, 50,000। तो हम लोग का एनुअल कंट्रीब्यूशन है 50,000, जिसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे, बाई पीएल अप्रोप्रिएशन। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद बोल रहा है, इसके बाद हम लोग को बोलता है कि हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट भी इसमें आके हम लोग लिखते हैं। तो 14,500 इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर चुके हैं, जिसको यहाँ लिखेंगे। इतना इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर चुके हैं। इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग अच्छा, इसके बाद हम लोग बनाते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम लोगों के पास प्रैक्टिकली दो दो इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग दो बार, एक ही बार लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, पर बैलेंस दो बार लिखेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, पूरा नाम लिखना है, 5% स्टेट डेवलपमेंट लोन, पूरा ऐसे लिखना है।
ये हम लोगों के पास 2 का बैलेंस है। इसके बाद हम लोग क्या किए, इसको हम लोग सेल कर दिए, तो बाई बैंक भी 2 बार आएगा। हम लोग जब भी सेल करते हैं तो फेस वैल्यू वाला अमाउंट लेते हैं। जैसे लास्ट सम में उसका आज वैल्यू था 7 लाख, पर उसका फेस वैल्यू कितना था, 7,50,000। तो हम लोग को जब 90% निकालने बोला था, तो हम लोग 7,50,000 का लिए थे, जो उसका फेस वैल्यू था। तो इसमें भी अगर बोल रहा है कि हम लोग जो SDL था, स्टेट डेवलपमेंट लोन, उसको 90% में सेल किए थे, तो हम लोग उसका फेस वैल्यू लेंगे। उसका फेस वैल्यू कितना था, 2 लाख। और जो नेशनल डिफेंस बॉन्ड था, उसको बोला था हम लोग पार में ही सेल किए हैं। उसका खुद का वैल्यू कितना था, उसका फेस वैल्यू खुद का कितना था, 1,80,000, उतने में ही सेल किए। सेल करते वक्त हमेशा फेस वैल्यू को मानना। अगर 90% बोलेगा वो भी फेस वैल्यू पे, पार बोलेगा वो भी फेस वैल्यू को। इतना करने के बाद हम लोग को निकालना है कि हम लोगों को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पहले वाले को देखो, उसका वैल्यू कितना था, उसका वैल्यू था 10 था, उसका वैल्यू था 1,90,000। हम लोग उसको सेल कितने में किए, 1,80,000 में। तो हम लोगों को लॉस हुआ है 10,000 का। हम लोग का जो SDL था, स्टेट डेवलपमेंट लोन, उसका वैल्यू था 1,90,000। सेल कर रहे हैं 1,80,000 में, तो 10,000 का लॉस हुआ, उसको लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है जो नेशनल डिफेंस बॉन्ड था, वो था 2 लाख का, उसको सेल किए हैं 1,80,000 में, तो उसमें भी 20,000 का लॉस हुआ। दोनों ही लॉस को हम लोग सिंकिंग फंड बोलकर लिखते हैं, और वो सिंकिंग फंड में क्रॉस पोस्टिंग हो जाता है। हम एक साथ प्लस करके डाल दिए 10,000 और 20,000 को, 30,000। ठीक है। इसके बाद बेसिकली और क्या क्या डालना पड़ेगा, इसमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग को और कुछ नहीं आएगा, तो इसको हम लोग टोटल कर देंगे, वो टैली होना चाहिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग का फाइनली सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टैली हो गया। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है सिंकिंग फंड कंप्लीट करने। सिंकिंग फंड में हम लोग क्या क्या किए, सबसे पहले हम लोग बैलेंस लिखे 3,65,500। उसके बाद जो इंटरेस्ट हम लोग को मिल चुका था, हम लोग वो लिख लिए। तीसरा काम, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूशन डाल दी। ये तीनों काम करने के बाद हम लोग इस साइड आए। इधर पे हम लोग जो 30,000 का हम लोग को लॉस हुआ, हम लोग वो डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे डाला जाता है जो हम लोग डिस्काउंट में इशू किए थे, वो वाला अमाउंट। हम लोग डिस्काउंट में इशू कब किए थे, वो सारा स्टोरी दिया है 1 जुलाई के लिए। नीचे दिया है 30 जून का सारा चीज हो गया। अब दिया है
कि अच्छा हम लोग सेल भी किए, अच्छा लिख दिया था ऑन द सेम डे, 1 जुलाई में अब घुस रहे हैं। 1 जुलाई 2016 ऑल द डिबेंचर्स वे रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5%। हम लोग जो भी डिबेंचर रिडीम करना है वो 2.5% में किए हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है एनुअल कंट्रीब्यूशन था 50%, पर और एक चीज दिया है, हम लोग जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है वो भी सिंकिंग फंड में ही आता है, तो वो 25,000 इधर आएगा। इतना लिखने के बाद ये डिस्काउंट वाला चीज इस सब में पहली बार था, इसलिए हम लोग को पता है कि इशू करते हुए कोई भी डिस्काउंट है तो वो इस तरफ आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है तो इसको जनरल रिजर्व में सारा बैलेंसिंग फिगर डाल दो। तो ये दोनों हम लोग का बन गया। इसके बाद ये सम खत्म नहीं हुआ है, इसमें बोला है एक डिबेंचर अकाउंट भी हम लोग को बनाना है, 7% मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट, तो वो वाला बनाओ। अब जबकि ये डिबेंचर है तो ये लोन है, मतलब लाइबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस भी किधर होगा, बाई की तरफ। हम लोग क्या किए, पूरा डिबेंचर हम लोग पे ऑफ कर दिए, क्योंकि क्लियरली लिखा था हम लोग रिडीम कर दिए हैं। अगर हम लोग रिडीम कर दिए हैं मतलब पूरा पे ऑफ कर दिए। जो हम लोग प्रीमियम अमाउंट रखे थे वो रुपया यहाँ डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू ही आता है, प्रीमियम का कोई मैटर नहीं आता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, आ, हम लोगों का पे ऑफ कर रहे हैं तो टू बैंक। हम लोग लिखते हैं टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि अभी के अभी हम लोग दे नहीं दिए हैं, हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड किए कि देंगे, इसलिए टू डिबेंचर होल्डर लिखकर 4 लाख लिख देते हैं। डिबेंचर अकाउंट में कुछ नहीं करना है, जितना बैलेंस है वो उतारो, जितना पे ऑफ करना बाकी है उसको टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट बोलकर डाल दो। ये नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी कभी कभी बोलता है, उसमें हम लोग दिखाते हैं कि पे कर दिए, यहाँ तक हम लोग सिर्फ डिबेंचर होल्डर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये अकाउंट खत्म। इसमें इस सम में हम लोग को क्या दिया है, 1,415 का डेटा दिया है, 15% डिबेंचर है 8 लाख, सिंकिंग फंड है हम लोग के पास 6 लाख का, जिसका फेस वैल्यू है 7,20,000, बैंक बैलेंस है हम लोग का 3,28,000, कंट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग 1,28,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आर क्रेडिटेड, ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है मतलब रिसीव। कंपनी पेड ऑफ द डिबेंचर, हम लोगों ने डिबेंचर को पेड ऑफ कर दिया है। इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने सेल किया है 80% में। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने बोला है। नेसेसरी लेजर अकाउंट मतलब सारा अकाउंट, जितना अकाउंट हम लोग बना सकते हैं सारा। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, सिंकिंग फंड अकाउंट।
तो सेम चीज है, सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिखे 6 लाख, कंट्रीब्यूशन के लिए लिखना पड़ता है बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 1,28,000 ब्रैकेट में कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कोई इंटरेस्ट मिला है या नहीं। इंटरेस्ट हम लोग कैसे लिखो, इस सब में एक चीज, ये पहला सिंकिंग फंड है जिसमें ब्रैकेट में लिख दिया है कि हम लोगों को 10% मिलता है, मतलब हम लोग जो इसको इन्वेस्ट किए हैं ना, इन्वेस्ट करने पे इंटरेस्ट मिलता है 10%, वो इंटरेस्ट भी यही लिखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। तो सिंकिंग फंड का फेस वैल्यू कितना था, 7,20,000, उसका 10% हम लोग को मिला है 72,000। यहाँ तक हम लोग को मिल गया। अब हम लोग किसमें चले जाते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। जब भी हम लोग को ये नहीं बताता है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कितना है, तो जो सिंकिंग फंड का बैलेंस होता है वही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है, इसलिए 6 लाख। अब हम लोग इसको अगर 80% में बेच रहे हैं तो 80% किसका, फेस वैल्यू का। तो 7,20,000 का 80% में हम लोग बेच रहे हैं,